नमस्कार दोस्तों। तमाम जद्दोजहद के बीच बहुत दिनों बाद मैं शशि भूषण समर्थ लेकर आया हूं आपका अपना खास प्रोग्राम सदा। सदा का ये प्रोग्राम बहुत दिनों बाद आप देख रहे हैं। इसकी तमाम वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह जो है उससे हम सब प्रभावित हैं, सब देख रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस ने जो कहर बर्पा किया है उसके प्रभाव अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हमने सड़क बनाने वाले मजदूरों को सड़कों पर मरते देखा है और पता नहीं क्या क्या देखा है जिसका जिक्र हम इतनी आसानी से और इतनी खुशी से नहीं कर सकते। इसलिए आपके बीच आने में भी बहुत देर लगी। मैं इसकी वजह से आपसे माफी चाहता हूँ और साथ ही साथ आपसे ये वादा भी करता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम आगे मुसलसल जारी रखेंगे। पिछले दिनों मंगलवार को 2 घटनाएं हुई जिसने जिंदगी को प्रभावित किया प्रत्यक्ष रूप से। पहली घटना ये अगर बताऊं आपको एक दूसरे शब्द में तो कायनात में रोशनी का एक इजाफा हुआ है। यानी मैं मामा बन गया हूँ और एक बहुत खूबसूरत सी बिटिया पैदा हुई है। तो आपकी मुबारकबाद मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात जो मेरे ही लिए नहीं वरन साहित्य जगत में, उर्दू साहित्य जगत में बहुत बड़ा नुकसान है। राहत इंदौरी साहब बहुत बड़ा नाम, पूरे विश्व का बहुत बड़ा नाम। जहाँ उर्दू बोली, समझी और सुनी जाती है वहां ये नाम, वहां उनके शेर हमेशा गूंजते हैं। उन्हीं का एक शेर है कि 2 गज ही सही पर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। तो मौत में राहत साहब को जमींदार कर दिया, लेकिन उर्दू साहित्य को एक बड़ा नुकसान हुआ। बात शुरू करते हैं यहाँ से कि राहत साहब का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। उनके पिता का नाम फारकुतुल्लाह कुरैशी कहे जाते थे और इंदौर में कपड़ों का व्यापार बहुत तगड़ा है और वहीं वो कर्मचारी की हैसियत से काम करते थे। बहुत गरीबी थी, बहुत गुर्बत में बचपन गुजरा। छप्पर में रहते थे और राहत साहब ये कहा करते थे कि उनके छप्पर की दरारों से आसमान दिखाई देता और उस एक नजारे पर भी वो शेर कहा करते थे। उनकी माँ का नाम मखमूलुन्निसा था, मखमूलुन्निसा बेगम। 5वें बेटे थे, 3 भाई और 2 बहनें। राहत साहब सबसे छोटे थे और सबसे होशियार, सबसे समझदार। 10 साल की उम्र में ही पेंटिंग करना शुरू कर देते थे और 10 साल की उम्र से ही वो व्यावसायिक तौर पर काम कर रहे थे क्योंकि घर की स्थिति पहले ही खराब थी और उससे वो अपने पिता की मदद कर पाते थे, घर चलाने में मदद कर पाते थे। नूतन नाम के एक स्कूल में उन्होंने, इंदौर के ही स्कूल में अपनी स्कूलिंग पढ़ाई की। 1973 ईस्वी में इस्लामिया करीमिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से इन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई की। एमए भी उर्दू ही में की। 1985 में उर्दू मुशायरा पर इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की और लगभग 1972 से इन्होंने मुशायरों में जाना शुरू किया। 1972 के उस मुशायरे में पहली बार इंटरनेशनल श्रोता उन्हें सुन रहे थे और हाथों हाथ राहत इंदौरी उठ गए। वहां से कभी राहत इंदौरी को घर आने की नौबत नहीं है। लगातार मुशायरों में शरीक रहना और अपनी शायरी से पूरी दुनिया को मुअत्तर करना राहत इंदौरी का काम हो चुका है। इंदौर के आईके कॉलेज में इन्होंने लगभग 16-17 वर्षों तक अध्यापन का काम किया और पढ़ाया लिखाया। तो कुल मिला जुला के राहत की जिंदगी राहत भरी नहीं रही।
उन्होंने अपनी जिंदगी राहत भरी बनाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि राहत इंदौरी राहत ही थे। तो राहत इंदौरी का नाम राहत कुरैशी था, इंदौरी टाइटल के तौर पर उन्होंने लगाया। उनकी कुछ किताबें भी हमें सामने आई हमारे, जिसमें रुत, मेरे बाद, मौजूद, चांद पागल है और देखने को मिलती है, और बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अवार्ड। अब सोच रहा था कि राहत इंदौरी की किसी गजल के बारे में बात की जाए, कोई शेर का। गजल का मतलब देखिए कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर मुझे पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर मुझे पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते, और अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। गजल का मतलब देखिए, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। ये शेर भी देखें बतौर खास। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और इस गजल का आखिरी शेर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं मिला मुझे, लेकिन बहुत अच्छी गजल है, ये शेर भी बहुत खूबसूरत है, ये भी शेर बतौर खास। मैं न जुगनू हूँ, मैं न जुगनू दिया हूँ न कोई तारा हूँ, मैं न जुगनू दिया हूँ न कोई तारा हूँ, मैं न जुगनू दिया हूँ न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। राहत इंदौरी को जो कुछ भी कहना हो रहा है, एक सादा जबानी उनके अंदर है, सादा जबानी में बड़ी से बड़ी बात कर रहे हैं। और यूं नहीं कि सिर्फ उन्होंने लोगों और जिंदगी पर ही सवाल खड़े किए हैं या शेर कहे हैं, उन्होंने तमाम ऐसे शेर किए हैं जो राजनीति से जुड़े लोगों का कलेजा छीन ले। ऐसे ऐसे शेर, ऐसी ऐसी बातें। एक मुशायरे की बात याद आती है कि राहत इंदौरी एक किस्सा सुनाया करते थे कि एक बार में वो किसी मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे और उन्होंने उस मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है। तो थानेदार ने उन्हें तलब किया और थाने में बुलाया कि बताइए कि जो है आपने जो है मुशायरे में ऐसी बात कही कि भाई सरकार चोर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये तो कहा कि सरकार चोर है, लेकिन ये कब कहा कि कहाँ की सरकार चोर है। भाई यहाँ भारत की सरकार चोर है कि पाकिस्तान की सरकार चोर है कि बांग्लादेश की सरकार। मैंने कहा सरकार चोर है, तो यानी भारत की सरकार चोर है जब आपको ये बात बुरी लग रही है। तमाम ऐसे तंज, तमाम ऐसी बातें राहत इंदौरी के किस्सों में शुमार हैं। तुम्हारे नाम पे मैंने
हराफत सर पे रखी थी, तुम्हारे नाम पर मैंने हराफत सर पे रखी थी, नजर शोलों पे रखी थी, ज़बां पत्थर पे रखी थी, नजर शोलों पे रखी थी, ज़बां पत्थर पे रखी थी। हमारे ख्वाब तो शहरों की सड़कों पर भटकते थे, हमारे ख्वाब तो शहरों की सड़कों पर भटकते थे, तुम्हारी याद थी जो रात भर बिस्तर पे रखी थी, तुम्हारी याद थी जो रात भर बिस्तर पे रखी थी, मैं अपना अज़्म लेकर मंजिलों की समत निकला था, मैं अपना अज़्म लेकर मंजिलों की समत निकला था, मशक्कत हाथ पे रखी थी, किस्मत घर पे रखी थी, मशक्कत हाथ पे रखी थी, किस्मत घर पे रखी थी, इन्हीं सांसों के चक्कर में हमें वो दिन दिखाए थे, इन्हीं सांसों के चक्कर में हमें वो दिन दिखाए थे, हमारे पाँव की मिट्टी हमारे सर पे रखी थी, हमारे पाँव की मिट्टी हमारे सर पे रखी थी। अलग ढंग से उन्होंने शेर कहना और लिखना शुरू किया। उनका एक और उनकी गजल बहुत सुनी गई कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, छुरिया विरिया चाकू आकू खंजर वंजर सब, तुम जब से हो रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। राहत इंदौरी साहब से जब पूछा गया कि ये गजल आपने किसी किताब में क्यों नहीं रखी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये गजल मुशायरों की गजल है, ये किताबी गजल नहीं, किताब में ये गजल शोभा नहीं देती, क्योंकि और इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि आज के सामईन सुन क्या रहे हैं और कैसे वो लोकप्रिय हो सकते हैं। तो लोकप्रियता को उन्होंने समझा और उसमें एक महारत हासिल की और बेहतर मकाम हासिल किया। राज साहब की एक आखिरी गजल पेशे खिदमत है जो आपको सुनानी है। मतलब यूं है कि हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमीन को दगा नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है जमीन को दगा नहीं देंगे, और हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे, हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वालों को, जो दर खुला है वहां हम सदा नहीं देंगे, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना, रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो वरना, जो तुमसे आगे है वो रास्ता नहीं देंगे। राहत इंदौरी का ही एक शेर है जिसके साथ हम आज की ये महफिल तमाम करेंगे कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। तो राहत इंदौरी हमेशा जिंदा रहेंगे, उनकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी और हमेशा हमें अंदर तक मुअत्तर करती रहेगी, हमें खुश करती रहेगी। हम उन्हें अपने जहनों में ज़िंदा रखेंगे, शायरी के वर्क़ों में ज़िंदा रखेंगे और हमेशा उनसे मोहब्बत करेंगे। आज का प्रोग्राम राहत इंदौरी पर था, हमारी तरफ से उन्हें आखिरी सलाम, और इसी एक आखिरी सलाम के साथ इस शो को ख़त्म करेंगे। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि आप हमें
जिस तरह से अपनी गज़लें भेजा करते थे वो जारी रखें, भेजा करें। हम इस बार राहत पर बात करना चाह रहे थे, इसलिए आपकी गज़लों पर बात नहीं हो सकी। अगली बार हम कोशिश करेंगे, नहीं हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी गज़लें भी शो में ज़रूर शामिल करेंगे। हमारा शो पहले की तरह मुसलसल चलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।